बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मेहताब मरवत और आज हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। इससे पहले आपने एक्सक्रीशन के ऊपर लेक्चर देख लिया कि एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स है फ्रॉम द बॉडी। ये एक्सक्रीशन के फ़ायदे क्या है, क्यों एक्सक्रीशन होता है, उससे अगर ना हो तो नुकसान क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब आप जान चुके हैं। अब सवाल यहाँ पर यह होता है कि एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होंगे, एनिमल्स किस किस चीज़ को एक्सक्रीट करेंगे, कौन सी चीज़ें एनिमल्स के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो उन्हीं चीज़ों को के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मे और मे नॉट बी टॉक्सिक। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टॉक्सिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ज़्यादातर ये टॉक्सिक होते हैं। जिस तरह अमोनिया के बारे में अगर हम बात करें, अमोनिया का स्ट्रक्चर फार्मूला आपके सामने है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज़ NH3। ये चीज़ें याद करने वाली होती हैं। तो अमोनिया कैसे पैदा होता है? प्रोड्यूस्ड बाय द डीअमीनेशन ऑफ, डीअमीनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ अमाइनो एसिड या अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप का निकालना डीअमीनेशन कहलाता है। ये उस डीअमीनेशन के नतीजे में पैदा होता है। नेक्स्ट क्या होता है? हाईली टॉक्सिक एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया चूंकि अमाइनो एसिड यानी कि प्रोटीन से अमाइनो ग्रुप का निकालना है, तो ये अमाइनो ग्रुप जब तक प्रोटीन के साथ होता है टॉक्सिक नहीं होता, लेकिन जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन हमारी बॉडी करती है या कोई भी एनिमल की बॉडी करती है तो उस वक्त इससे जो अमोनिया बनता है वो अमोनिया फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने के साथ साथ ये वाटर के अंदर डिज़ाल्व भी हो सकता है आसानी से, बहुत ही आसानी से डिज़ाल्व हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि इसके टॉक्सिक होने से क्या क्या नुकसान होते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी डिज़ाल्व होने की वजह से क्या नुकसान होता है। तो अगर हम देखें, इट रेजेस एसिडिटी ऑफ ब्लड बॉडी फ्लूइड्स। हमारी बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल ब्लड है या लेम्फ है या इस तरह जो एंजाइम्स हैं हमारे, ये उसकी एसिडिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। यही उसका टॉक्सिक नेचर है। नेक्स्ट, इट डिफ्यूजेस रैपिडली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड इंटरफेयर्स विद इट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चूंकि मैंने पहले आपको बताया कि वाटर के अंदर बहुत जल्दी डिज़ाल्व हो सकता है, तो इसी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस बहुत जल्दी जो है वो क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, डिफ्यूज़ हो सकता है। उसे सेल से बाहर निकलना या सेल के अंदर जाना ये उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो मुतासर होता है। कैसे? आप देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल एक गेट है, उस एक गेट के ऊपर आने जाने वाले लोगों का एक तांता बंधा हुआ है, तो आप उस गेट के थ्रू कोई यूज़फुल चीज़ें लाने के लिए या यहाँ से यूज़फुल चीज़ें जाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हमें उठानी पड़ेगी। ऐसे ही ये एक तांता बना देता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जिसकी वजह से जो यूज़फुल चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है। तो ये भी इसका एक क्या है, नुकसान है। 1 gram of nitrogen in ammonia requires 500 ml of water to dissolve it to the non-toxic level। अमोनिया के फॉर्म में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, तो उस नाइट्रोजन को नॉन टॉक्सिक लेवल पर लाने के लिए 500 ml वाटर चाहिए। कितने नाइट्रोजन के लिए? जस्ट 1 ग्राम नाइट्रोजन के लिए। आप खुद अंदाज़ा लगा लें ये कितना टॉक्सिक है। If animals have sufficient water, then ammonia is easily excreted। हाँ, चूंकि 500 ml 1 ग्राम के लिए चाहिए, अगर एक एनिमल के पास बहुत ज़्यादा पानी है तो वो बहुत आसानी से इसको एक्सक्रीट कर सकता है। जिस तरह आपने देखा होगा जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए ये काम बहुत आसान है क्योंकि उनके पास पानी बहुत ज़्यादा होता है। सो नेक्स्ट अगर हम देखें, एनिमल्स विच एक्सक्रीट अमोनिया आर नोन एज अमोनोटेलिक। वो एनिमल जो अमोनिया खारिज करते हैं उसको हम अमोनोटेलिक कहते हैं। उन एनिमल्स के एग्जाम्पल है प्रोटोजोन्स, फिशिज, स्पॉन्जिस, सेलेड्रेट्स या एकाइनोडर्म्स। तो आपने देख लिया कि अमोनिया को कौन कौन सा एनिमल उसको एक्सक्रीट करता है। उन एनिमल्स को हम अमोनोटेलिक कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ यूरिया। अब यूरिया क्या होता है? यूरिया का स्ट्रक्चर फार्मूला आपके सामने है और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट इज CON2H4 या इसको आप CH4
ON2 या N2O, उस तरह भी आप कर सकते हैं, जिस तरीके से आप बनाना चाहें। केमिकल फार्मूला जस्ट वो केमिकल्स को जाहिर करता है। तो ये कैसे बनता है? प्रोड्यूस बाय कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया। अमोनिया जब यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है ये उस वक्त पैदा हो जाता है, और ये काम करते हैं मरीन एनिमल्स, क्योंकि उनके पास पानी बहुत कम होता है। ये 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। अमोनिया की जब कन्वर्जन होती है यूरिया में, तो उस वक्त ये यूरिया जो है ये अमोनिया से 1,00,000 गुना कम टॉक्सिक है, ठीक है। और इसको करता कौन है? इसको करने वाले होते हैं मरीन एनिमल्स, जिसके पास पानी बहुत कम होता है, क्योंकि आपको पता है मरीन वाटर जो होता है उसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। सो दैट्स वाई उनको फिर मजबूरन ये करना पड़ता है, जो उनके लिए एक तरह से फ़ायदेमंद भी साबित होता है। अगर हम देखें कि ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज एनर्जी, अब ज़ाहिर बात है इसके कन्वर्जन के लिए एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ेगा ना, मीन्स क्योंकि ये एक्टिव कन्वर्जन है, पैसिव कन्वर्जन नहीं है। तो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज एनर्जी टू कन्वर्ट द अमोनिया इनटू यूरिया। 1 gram of nitrogen in urea requires 50 ml of water to dissolve it to the non-toxic level। आपने पहले में देखा था, चूँकि इसको अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी अपनी लगानी पड़ेगी, तभी इसको कर सकते हैं। एनर्जी लगाने के साथ साथ उस 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो कि इस यूरिया में पाया जाता है, उसको डिज़ोल्व करने के लिए 50 ml पर वाटर चाहिए होता है। तो 500 ml की निस्बत 50 ml कम पड़ गया ना, तो इसी वजह से ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कम टॉक्सिक है, और इसको हम जल्दी नॉन टॉक्सिक लेवल पर लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मरीन वाटर से 50 ml वाटर भी निकालना, 50 ml साफ वाटर भी निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, जो कि मरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए एक हेडेक होता है। तो नेक्स्ट क्या होता है कि वो एनिमल्स जो कि दैट एक्सक्रीट यूरिया आर नोन एज यूरियोटैलिक। वो एनिमल्स जो कि यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उसको हम यूरियोटैलिक कहते हैं। एडल्ट एम्फीबियंस इसके एग्जाम्पल है, सम फिशेस हैं, मैमल्स हैं एंड टर्टल्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो मरीन एनिमल्स हैं वो तो करते ही हैं, इसके अलावा जो लैंड एनिमल्स हैं, जिस तरह मैमल्स इसका एग्जांपल आपने देख लिया है, तो वो भी इसमें आते हैं। मीन्स अब ज़ाहिर बात है मरीन वाटर से प्योर वाटर निकालना मुश्किल होता है। अब इस तरह लैंड पर कहीं पर हमें आसानी से पानी मिल जाता है, कहीं पर आसानी से नहीं मिलता, जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि डिजर्टेड एनिमल्स जो होते हैं तो उनको कंजर्वेशन ऑफ वाटर करना पड़ती है, या उनको जो है बहुत मुश्किल से पानी मिलता है, तो उनके लिए भी ये काम बड़ा मुश्किल होता है। तो यूरिया अगर देखा जाए तो ठीक है, अमोनिया से कम टॉक्सिक तो है, लेकिन इसको एक्सक्रीट करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पानी तो इसको कम चाहिए लेकिन पानी मिलता भी तो कम है ना फिर। सो नेक्स्ट अगर हम देखें दैट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसका फॉर्मूला C5H4O3N4 है। तो ये कब पैदा होता है? प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन से हमें हासिल होता है, एंड इट इज लेस टॉक्सिक देन यूरिया, यानी ऑलमोस्ट नॉन टॉक्सिक। ये यूरिया से बहुत कम टॉक्सिक है। अब आप खुद सोचें कि अमोनिया बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है, अमोनिया से 1,00,000 गुना कम टॉक्सिक यूरिया है, और ये यूरिया से भी कम टॉक्सिक है। तो डेफिनेटली साबित हो गया कि ये ऑलमोस्ट नॉन टॉक्सिक है, तकरीबन नॉन टॉक्सिक है। तो कैसे होता है कि इट इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम सोल्यूशन, ये सोल्यूशन से प्रेसिपिटेट होता है, एक्सक्रीटेड बाय दोज एनिमल्स विच हैव वेरी लिमिटेड वाटर। ये उन एनिमल्स के जरिए एक्सक्रीट होता है, वो एनिमल्स इसको एक्सक्रीट करते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनके पास बहुत ही कम वाटर होता है। तो ह्यूमन आल्सो एक्सक्रीट अ लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, यानी 1 ग्राम यूरिक एसिड ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिन पर डे। एक पूरे दिन में इंसान जितना पेशाब बनाता है, जितना यूरिन हम बनाते हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन हम 2 दफ़ा तो पेशाब के लिए बैठते हैं। तो इस पूरे दिन में जितना यूरिन हमारी बॉडी में बनता है, उस सारे यूरिन के अंदर ये सिर्फ 1 ग्राम बनता है। तो लेस टॉक्सिक तो है ही, लेकिन लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड जो है वो हमारा ह्यूमन हमारी बॉडी भी बनाती है। तो नेक्स्ट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिक एसिड रिक्वायर्स जस्ट 1 ml ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। चूंकि मैंने आपको कहा कि ये बहुत ही कम टॉक्सिक है, ऑलमोस्ट नॉन टॉक्सिक है, तो इसको नॉन टॉक्सिक लेवल पर लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ
क्या चाहिए, 1 ml वाटर चाहिए। चूंकि ये ऑलमोस्ट खुद नॉन टॉक्सिक है, इसलिए इसके डायरेक्ट रिमूवल ऑफ फ्रॉम द बॉडी यानी डायरेक्ट एक्सक्रीशन के लिए हमें सिर्फ 1 ml वाटर चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि अगर इंसान की बॉडी में ये 1 ग्राम बनता है तो 1 ग्राम के लिए 1 ml वाटर चाहिए, जबकि हमारा यूरिन बनते वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा ml ऑफ वाटर होते हैं। सो दैट्स वाई ये बड़ी आसानी से हम रिमूव इसे कर सकते हैं। सो इसलिए भी ये एक नॉन टॉक्सिक है। लेकिन अगर ये हमारी बॉडी में रह जाए, बेशक ये आटे में नमक के बराबर टॉक्सिक है, लेकिन अगर ये रह जाए तो होते होते बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल्स क्या है, एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर नोन एज यूरिकोटेलिक। वो एनिमल्स जो कि यूरिक एसिड खारिज करते हैं उसको हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं, लिजर्ड्स हैं, स्नैक्स हैं एंड बर्ड्स हैं। इंसान का यहाँ पे मैंने नाम इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि इंसान बहुत लिमिटेड जो है उसका छोटा सा क्वांटिटी बनाते हैं। सो इस वजह से हमने यहाँ पे ह्यूमन को रिप्रेजेंट नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स देखे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का नेचर क्या होता है, टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक, और उनके आगे फिर टाइप्स क्या हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरियोटेलिक। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि यूरिक एसिड, तो वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया खारिज करते हैं अमोनोटेलिक, जो यूरिया खारिज करते हैं यूरियोटेलिक, जो यूरिक एसिड खारिज करते हैं यूरिकोटेलिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।